जय श्री राम। किसी भी जातक की कुंडली के अंदर अगर एक भी ग्रह नीच का हो जाता है तो उसको चिंता होने लगती है कि मेरी कुंडली में नीच का ग्रह है, इसकी दशा मेरे लिए आने वाली है, पता नहीं इसका कैसा परिणाम होने वाला है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति विशेष ये चाहता है कि मेरे साथ अच्छा ही हो, जबकि सुख और दुख हर व्यक्ति के जीवन में आगे पीछे समान रूप से आपको मिलेंगे। लेकिन ग्रह खराब है, अस्त है, नीच का है, इसकी दशा मुझे आ जाएगी, पता नहीं मेरे जीवन में क्या हो जाएगा। लेकिन हमारा शास्त्र इतना ज़्यादा विस्तृत है और शास्त्र में हर ग्रह से संबंधित अगर परेशानियां हैं तो उसके निवारण भी हैं, चाहे वो पूजा पाठ से हो, चाहे कुंडली के अंदर ही हम उसके कुछ उपाय ढूंढ लें। ऐसा ही एक योग कहलाता है कुंडली के अंदर नीच भंग राजयोग। के नीच भंग राजयोग आखिर क्या है, उसके बारे में आज मैं आपको विस्तृत रूप से बताने वाला हूं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह नीच का है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका हल ढूंढने की आपको ज़रूरत है। आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सूत्र बताऊंगा कि कुंडली के अंदर अगर ग्रह नीच के हैं तो उन 5 सूत्रों में से अगर एक भी सूत्र आपकी कुंडली में लग रहा है तो वो नीच भंग राजयोग कहलाएगा। उसके अलावा अगर वो 5 सूत्र नहीं भी लग रहे हैं तो कुछ अलग से सूत्र शास्त्रों में दिए हुए हैं, वो आपके इस समस्या का निवारण अवश्य कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से हम कि नीच भंग राजयोग कैसे, कौन से 5 सूत्र हैं, उनको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और कुंडली के अंदर आपको उदाहरण के साथ समझा के चलूँगा। सबसे पहला नियम नीच भंग राजयोग के लिए यह है कि अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो रहा है, जिस राशि में वह नीच का है उस राशि का स्वामी लग्न से या चंद्र लगन से केंद्र में होता है तो उस ग्रह का नीच भंग राजयोग हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कुंडली के अंदर अगर शनि नीच के हो रहे हैं, क्योंकि शनि अगर मेष राशि में बैठ जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं। अगर कुंडली में शनि नीच के हैं और जिस राशि में वो नीच के हुए वो है मंगल की राशि। मंगल अगर कुंडली के केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 कहीं भी बैठ जाता है तो उस ग्रह का नीच भंग राजयोग हो जाता है। या मान के चलिए उस व्यक्ति की जो जन्म की राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि से यानी चंद्र लगन से अगर मंगल चौथे, 7वें, 10वें और इसके अंदर हो तो भी उसका नीच भंग राजयोग हो जाता है। यानी नीच भंग राजयोग की ये पहली शर्त है कि ग्रह जिस राशि में नीच का हुआ है उसका स्वामी लग्न या चंद्र लगन से केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 कि कुंडली में अगर ग्रह नीच का है, मान लीजिए शनि यहाँ नीच के होके बैठे हैं और जिस राशि में ये ग्रह नीच का हुआ है उसका स्वामी अगर केंद्र स्थान में उच्च का होकर बैठ जाए तो ये नीच भंग राजयोग होता है। यानी मान लो शनि मंगल की राशि में नीच का है और मंगल कुंडली में उच्च का होकर बैठा हुआ है, यानी मकर राशि के अंदर बैठा है, तो भी ये ग्रह नीच भंग राजयोग की कैटेगरी में आता है। इसको आप देख लीजिएगा कि वो उच्च का हो और या स्वराशि का हो, यानी या तो वो शनि के साथ ही हो या वो कर्क राशि में मकर राशि के अंदर बैठा हुआ हो। तो ये था नियम नंबर 2। अब आता है नियम नंबर 3 के ग्रह जिस राशि में नीच का हो गया, मान लीजिए अब मंगल है वो नीच का है, यहाँ कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। अब ग्रह जिस राशि में नीच का हुआ है उसका स्वामी उसको दृष्टि दे रहा हो, यानी चंद्रमा की राशि में नीच का हुआ है मंगल और मंगल यहाँ से बैठकर अगर इसको दृष्टि दे रहा है, या शनि यहाँ पे नीच का हुआ है और मंगल उसको यहाँ से या यहाँ से बैठकर दृष्टि दे रहा हो, क्योंकि कहते हैं मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। इसलिए शनि अगर यहाँ नीच का है और मंगल उसे कहीं से भी देख रहा हो तो यह भी नीच भंग राजयोग की कैटेगरी में आता है। अब आती है नियम नंबर 4 की बारी कि ग्रह जिस राशि में नीच का हो, अगर वो उस राशि के मालिक से राशि परिवर्तन कर ले तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। अगर शनि यहाँ मंगल की राशि में है और मंगल यहाँ शनि की राशि में हो,
यानी ये दोनों एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरे स्वरूप में अगर आप समझें, मान लीजिए कि बुध कुंडली के छठे घर में बैठा हुआ है और मीन राशि में बुध नीच का होता है और ये इसकी उच्चस्थ राशि है। अब यहाँ पे अगर शुक्र उच्च का हो जाए तो नीचभंग राजयोग बनेगा ही बनेगा। अब ये बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन अगर कर ले कि अगर बृहस्पति यहाँ बुध की राशि में बैठ जाए, यानी ग्रह जिसकी राशि में नीच का हुआ उससे वो राशि परिवर्तन कर जाए या ये इससे राशि परिवर्तन कर जाए तो भी नीचभंग राजयोग हो जाता है। अब आता है इसका पंचम नियम कि ग्रह जिस भाव में नीच का हुआ है उसका राशि स्वामी केंद्र के अंदर उच्च हो, स्वग्रही हो, उसको देख रहा हो, उसके साथ बैठा हुआ हो तो भी ग्रह का नीचभंग राजयोग माना जाता है। यानी अगर नीच का प्लेनेट कुंडली के अंदर पड़ा हुआ है तो ये सारे नियम आप लगा कर देख लीजिए। अगर वो नीच सारे नियम में से कोई सा भी नियम लगता है तो समझ लीजिए उस ग्रह का नीचभंग हो चुका है। उस ग्रह की दशा आएगी, कैसे परिणाम देगी, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ग्रह की अवस्थाएं होती हैं, एक उच्च का होता है, एक नीच का होता है। उच्च का ग्रह मतलब यहाँ है, नीच का ग्रह मतलब यहाँ है। मैंने एक अपने ऑब्जर्वेशन से भी ये चीज़ पाई है कि जिनकी कुंडली में उच्च के ग्रह होते हैं उनको कहीं ना कहीं से कोई बहुत अच्छी सपोर्ट होती है। फादर का बहुत अच्छा काम है, बच्चे को उसके साथ लगा दिया, बच्चे के ग्रह उच्च के थे, उसे जमाया हुआ काम मिल गया, उसने उसको आगे बढ़ा दिया। लेकिन जीवन में अगर कभी डाउनफॉल आता है तो वो उसके लिए बड़ी समस्या का विषय हो जाता है। वो उस चीज़ को झेल नहीं पाता क्योंकि उसने जीवन में कभी इतनी तपस्या की ही नहीं। नीच के प्लेनेट वालों के साथ ये बात बहुत अच्छी है कि वो कहते हैं वो डाउन से शुरुआत करते हैं जीवन की। अपने आप ही सब कुछ करना, अपने आप ही काम करना, मेहनत करना, फैक्ट्री तक पहुंचना, बड़ा काम करके लोगों के सामने आना, बड़ा व्यापार जमाना, ये होते हैं नीच के प्लेनेट की खासियत। अब आप कुंडली के अंदर ये देखिए, ग्रह जो नीच का हुआ है और उसका जो नीचभंग राजयोग कर रहा है वो कैसी स्थिति में है। क्योंकि पराशर जी ने कहा जो ग्रह नीचभंग राजयोग करता है वो उस ग्रह को ऊपर उठाने की जिम्मेवारी लेता है। यानी ग्रह मान लीजिए सूर्य लगन में बैठा है और नीच का हो गया, शुक्र उसका नीचभंग राजयोग कर रहा है, यानी शुक्र या तो उसको यहाँ से बैठकर देख रहा है या उसके साथ ही बैठा है या केंद्र में बैठा है तो उसका नीचभंग राजयोग कर दिया। लेकिन अगर शुक्र यहाँ अन्य स्थानों पर बैठा हो और पीड़ित हो रहा हो, राहु केतु के निकट हो, पाप प्रभाव में आ गया हो, पाप कर्तरी में आ गया हो, तो ऐसा ग्रह आपको बचा नहीं पाएगा। ऐसा ग्रह आपको नीचभंग के पूर्ण फल दे ही नहीं पाएगा क्योंकि वो आपको यहाँ नीचभंग राजयोग तो कर गया लेकिन आपको वो वहाँ से बचा नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर खुद इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको बचाए और इन सब चीज़ों से सुरक्षित कर पाए। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी नियम है कि नीचभंग राजयोग तो हो गया और आप खुश हो गए और आपने कहा मुझे तो नीचभंग राजयोग का कोई फ़ायदा मिला नहीं, मेरी तो पूरी दशा ऐसी ही चली गई। तो उसमें ये ज़रूर चेक करें कि जिस ग्रह ने आपकी जिम्मेवारी ली है वो ग्रह कितना ज़्यादा प्रबल हुआ है। कभी कभी क्या होता है, सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ बैठ गए, आदमी ने देखा स्वग्रही शुक्र बैठा है, सूर्य नीच के साथ नीचभंग राजयोग कर दिया, लेकिन पता लगा सूर्य ने शुक्र को पूरी तरीके से अस्त किया हुआ है कि भैया मैं नीच तो हुई, नीचभंग राजयोग तुमने कर दिया लेकिन मैंने तुमको ऊपर उठने ही नहीं दिया क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी आभाओं से अस्त कर दिया। इसलिए ऐसे नीचभंग राजयोग का आपको कोई भी परिणाम नहीं मिल पाएगा। नीचभंग राजयोग होता क्या है? साफ तौर पर दर्शित है नीच भंग राजयोग, यानी ग्रह पहले नीच का है, फिर उसका किसी ने भंग किया है, फिर वो राजयोग के फल देगा। मान लीजिए बृहस्पति कुंडली में नीच का है, 16 साल की बृहस्पति की दशा है, उसका किसी ग्रह ने नीचभंग राजयोग कर दिया, तो आप समझ लीजिएगा कि वो ग्रह जिसका जो पहले नीच का था वो अपने नीच के प्लेनेट के रिजल्ट देगा, यानी आपसे बेइंतहा मेहनत कराएगा, फिर होगा उसका भंग और फिर वो राजयोग की तरफ चलेगा। समझ लीजिए मैंने बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखा है कि उनके जीवन का आधा समय यानी बृहस्पति की दशा का आधा समय तो
नीच भंग राजयोग को करने में चला जाता है और बाद के 8 साल में उनको परिणाम मिलते हैं। यानी नीच भंग राजयोग से होते ही आप ये बिल्कुल खुश मत होइए कि मेरे ग्रह का तो नीच भंग हो गया, अब तो ये उच्च का हो जाएगा। ये तो अपने दिमाग से बिल्कुल बात निकाल देना कि मेरे ग्रह का नीच भंग राजयोग हुआ है, वो वहाँ उच्च का नहीं हुआ, वो उस कैटेगरी से निकलने का प्रयास कर रहा है और उस प्रयास में कोई अन्य ग्रह जो उसका नीच भंग राजयोग कर रहा है वो उसको सहयोग दे रहा है। वो ये नहीं है कि उठा के उसको वहाँ बिठा देगा, यानी वो कहेगा कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि तुमको अंत में राजयोग का फल मिल जाएगा। ये होता है नीच भंग राजयोग, ये होती है इसकी डेफिनेशन। अब अगला नियम है, जो ग्रह कुंडली में नीच का हुआ और जो ग्रह कुंडली में नीच भंग राजयोग कर रहा है, यानी ग्रह नीच का है उसका नीच भंग राजयोग भी हो गया। यानी मान लो कुंडली में शनि नीच का है और उसका नीच भंग राजयोग भी हो गया। अगर ये दोनों प्लेनेट नवांश कुंडली में अच्छे हुए हैं, यानी शनि जो नीच का था और नीच भंग राजयोग करने वाला जो ग्रह मान लो मंगल है, वो नवांश कुंडली में अगर बेहतर हो गए तो ये सोने पे सुहागा है। ऐसा ग्रह आपको बहुत जल्दी भी परिणाम दे सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको बाद में ही जाकर परिणाम देगा, क्योंकि उस ग्रह की नवांश में अच्छी स्थिति हो गई कि शनि नवांश में जाके अच्छी मित्र राशियों में पहुंच गए या उच्च के हो गए, या मंगल मित्र की राशियों में पहुंच गए या उच्च के हो गए या अच्छी स्थितियों में पहुंच गए, तो वर्ग कुंडलियों में भी इसको चेक करना चाहिए। अब इसके विपरीत अगर ये ग्रह जो नीच का हुआ है और नीच भंग राजयोग कर रहा है, ये अगर नवांश कुंडली में पीड़ा में हो गए तो आप ये समझिए कि नीच भंग राजयोग भले ही हुआ है लेकिन इसका पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। ये वही स्थिति है कि जो ग्रह नीच का हुआ वो वर्ग कुंडलियों में अच्छा नहीं हुआ, जो ग्रह नीच भंग कर रहा है वो भी वर्ग कुंडलियों में अच्छा नहीं है। यानी बहुत मोटे तौर पर आपको वो दोनों प्लेनेट को उठा के नवांश में जाके देखना है कि भैया मेरा शनि नीच का है, उसका नीच भंग राजयोग मंगल ने कर दिया, कुंडली में तो हो गया लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है उसको मैंने नवांश में जाके देखा। नवांश में देखा तो शनि भी पीड़ित, शनि भी बेकार हो गए और मंगल जिसने करा वो भी बेकार हो गए, यानी ग्रह के अंदर स्ट्रेंथ नहीं हुई। ऐसा ग्रह भी पूर्ण रूप से नीच भंग राजयोग के फल नहीं दे पाएगा आपको। अब मैं आपको 2 नियम ऐसे बताने जा रहा हूँ, अगर कुंडली में ग्रह नीच के हैं और उसका नीच भंग राजयोग नहीं हो रहा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला नियम है, ग्रह अगर कुंडली में नीच का है लेकिन उसके ऊपर अशुभ प्रभाव ना होकर एक तो शुभ प्रभाव हो, नेचुरल शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध, नीच के ग्रह पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, सूर्य से वह अस्त ना हो, राहु केतु के वह निकट ना हो, एवं नवांश कुंडली में वह ग्रह अच्छी स्थिति में हो गया हो, चाहे उच्च हो गया, चाहे स्वग्रही हो गया, चाहे मित्र क्षेत्र हो गया, चाहे केंद्र त्रिकोण में बैठ गया, तो ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में नीच भंग राजयोग जैसे ही परिणाम आपको देगा। इसलिए अगर आपकी कुंडली में ग्रह नीच का है और नीच भंग नहीं हो रहा है तो घबराइए नहीं, इस नियम को लगाइए। नियम नंबर 2 कि कुंडली में ग्रह नीच का है, उसका नीच भंग राजयोग नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन वो ग्रह अगर कुंडली में पीड़ित नहीं है, भले ही वो 6-8 12 में बैठा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 6-8 12 में अस्त नहीं होना चाहिए, राहु केतु के अत्यधिक निकट नहीं होना चाहिए, पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, ये है उसकी पहली शर्त। और अगर जो ग्रह नीच का है उसकी डिग्री लगन की डिग्री के बराबर हो, यानी भाव मध्य पर वो आ रहा हो, तो समझ लीजिएगा ऐसा ग्रह भी आपको नीच भंग राजयोग के ही फल देगा। यानी नीच भंग राजयोग नहीं भी हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बाद के दोनों नियम लगा के देखो। जो शुरुआत के सारे नियम है वो तो है ही कि नीच भंग राजयोग कैसे करना है, किन किन परिस्थिति में वो फल देगा, और अगर नीच भंग राजयोग नहीं भी हो रहा है तो भी वो कैसे फल देगा आपको, उसके बारे में मैंने आज आपको सारे सूत्र बताए हैं। शास्त्र ये कहता है कि जिस ग्रह का नीच भंग राजयोग हो रहा है वो वर्ग कुंडलियों में भी अच्छा है और कुंडली में भी अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में राजयोग के फल देता है। धन, वैभव, संपन्नता
अच्छा मकान, अच्छा पद, पदाधिकारी, राजनीति में सफलता के अच्छे करियर के लिए इसको बहुत अच्छा इंडिकेशन माना गया है। तो अगर आ रही है आपको नीच के ग्रह की दशा, तो इन नियमों को उठा के लगा के देखो, आपको पता लगेगा कि आपका ग्रह कितना बली है और कितना बेहतर आपको परिणाम देने वाला है। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।